हेलो स्टूडेंट, मैं पार्थ सर आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के अंदर। आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सीखने वाले हैं, चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज। हमने पिछले वीडियो में उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और आज हम एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब कि ये जो क्वेश्चंस है वो सारे एक्सप्रेशंस है और उसके अंदर से टर्म्स क्या है और उसके कोएफिशिएंट क्या है उसे हमें अलग अलग करना है, यानी कि हमें उसको क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5xyz² माइनस 3zy। अब इन दोनों में जो माइनस के आजू बाजू में होता है ना, वो होते हैं टर्म्स, यानी कि 5xyz² ये एक टर्म है और 3zy ये एक टर्म है। तो हम पहले टर्म लिख लेते हैं, ये एक टर्म हो गया, और दूसरा जो है माइनस 3zy ये एक अलग टर्म हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट यानी कि न्यूमेरिकल नंबर जो आगे एक नंबर मल्टीप्लाई किया होता है उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट। तो ये जो xyz² के आगे है 5, तो ये हो गया उसका कोएफिशिएंट, और 3zy के आगे है -3, तो ये हो गया उसका कोएफिशिएंट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 3 टर्म है, 1, 2 और 3, यानी कि 1x और x²। तो तीनों लिख लेते हैं, पहले 1 फिर x फिर x²। ठीक है, 1 तो खुद ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और x के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो x के आगे कुछ भी ना हो तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, कुछ ना हो तो 1 तो कहला चाहिए, और x² के आगे भी कुछ नहीं है तो उसका भी कोएफिशिएंट 1 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टर्म है। 4x² y² पहला टर्म हो गया हमारा, फिर दूसरा टर्म हो गया माइनस 4x² y² z², ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, और लास्ट वाला टर्म है z²। अब कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, x² y² का कोएफिशिएंट है 4, इसका है -4 और इसका कोई भी नहीं लिखा यानी कि 1। ठीक है, अब चौथे नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 3 - pq प्लस qr प्लस rp। तो इसके अंदर टोटल 4 टर्म है। सबसे पहला है 3, फिर है -pq, फिर है qr, और उसके बाद लास्ट है rp। तो अगर माइनस आगे आता है तो हमें माइनस के साथ लिखना है, प्लस हो तो प्लस ना लिखो तो चलता है। तो पहला न्यूमेरिकल है तो उसका कोएफिशिएंट 3 का 3 रहेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस तो है इसीलिए कोएफिशिएंट रहेगा -1, और qr के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, और rp के आगे भी कुछ भी नहीं है इसलिए 1। अब 5 नंबर का x/2, ये हमारा पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया हमारा y/2, और तीसरा टर्म हो गया -xy। ये 3 अलग अलग टर्म हो गए। पहला टर्म है x/2, तो x को हटा दो, x के अलावा क्या बचता है वो है हमारा कोएफिशिएंट। तो x को अगर हटा दे तो ऊपर बच जाता है 1, यानी कि 1, और नीचे 2 तो था ही, यानी कि 1/2 हो गया x/2 टर्म के अंदर कोएफिशिएंट। y/2 के अंदर भी सेम, इसका भी कोएफिशिएंट होगा 1/2, और -xy जिसका कोएफिशिएंट होगा -1। अब आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 0.3a, ये हमारा पहला टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म है -0.6ab, और हमारा आखिरी टर्म है 0.5b। कोएफिशिएंट कौन सा है इसके अंदर? 0.3, क्योंकि a जो है एक वेरिएबल है। 0.6ab जिसके अंदर -0.6 जो है वो है हमारा कोएफिशिएंट, और 0.5b है जिसके अंदर हमारा कोएफिशिएंट होगा 0.5। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इंस्ट्रक्शन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। Which polynomials do not fit in any of these 3 categories। मतलब कि ये जो भी क्वेश्चंस में जो भी हमें दिया गया है सारे के सारे एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल्स है, और उनको हमें क्लासीफाई करना है कौन से मोनोमियल्स है, कौन से बाइनोमियल्स है और कौन से ट्रिनोमियल्स है। हम इन तीनों के अंदर उसको क्लासीफाई करना है, और ये भी ढूंढना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो ये 3 कैटेगरी में से किसी में भी फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है, या ना फिर ट्रिनोमियल भी नहीं है, तो वो भी हम ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई वो 2 टर्म होते हैं, x जो है वो पहला टर्म और y जो है हमारा दूसरा टर्म, यानी कि 2 टर्म है। तो दो टर्म वाला जो भी एक्सप्रेशन होता है वो कहा जाता है
बाइनोमियल्स, तो उसे हम बाइनोमियल्स की कैटेगरी में लिखेंगे। अब दूसरा है 1000, ठीक है, 1000 वो तो एक ही टर्म है, तो ये वो हो गया हमारा मोनोमियल, तो उसे हम मोनोमियल के अंदर लिखेंगे। फिर है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, यानी कि वो टोटल 4 टर्म हो जाते हैं। देखो 1 2 3 4 प्लस के आजू बाजू में जो होते हैं वो टर्म्स होते हैं, वो सारे गिनो तो हो जाते हैं 4। तो ये 3 में से भी किसी भी कैटेगरी में नहीं फिट बैठ रहा है, ठीक है, तो उसको अलग से लिख लेते हैं। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए उसको अलग लिख दिया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 7 प्लस वाई प्लस 5x। अब उसके अंदर 3 टर्म्स है, 7 y और 5x, तो 3 टर्म हो तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रिनोमियल्स, तो उसे हम ट्रिनोमियल्स के अंदर लिख लेते हैं 7 प्लस वाई प्लस 5x। उसके बाद 2y माइनस 3y स्क्वायर, तो 2y और 3y स्क्वायर ये दो अलग अलग टर्म है, इसीलिए वो हो जाता है बाइनोमियल, यानी कि 2y माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ये 3 टर्म है, इसीलिए वो आएगा ट्रिनोमियल के अंदर, यानी 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। उसके बाद है 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये भी 3 टर्म है, तो ये भी ट्रिनोमियल में आएगा, 5x माइनस 4y प्लस 3xy। और 4z माइनस 15z स्क्वायर, ये एक बाइनोमियल टर्म है, 2 ही टर्म है उसके अंदर, तो 4z माइनस 15z स्क्वायर। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 4 टर्म है, ab प्लस bc प्लस cd प्लस d है, ये 4 टर्म है, तो वो अलग है, कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए हम उसको अलग लिख देते हैं, ये हमने उसको अलग लिख दिया। उसके बाद है पी क्यू आर, वो तो एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में कोई प्लस या माइनस का सिंबल है ही नहीं, वो एक अकेला टर्म है, इसीलिए वो आएगा मोनोमियल में। अब आगे देखते हैं, देखो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, वो 2 अलग अलग टर्म है, इसलिए बाइनोमियल में आएगा। और लास्ट है 2p प्लस 2q, वो भी 2 टर्म है, इसीलिए वो भी आएगा बाइनोमियल्स के अंदर। तो ये हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से हमने सारे क्लासीफाई कर लिए, जो जो मोनोमियल्स थे, यानी कि सिंगल टर्म वाले वो हो गए हमारे मोनोमियल्स, 2 टर्म वाले सारे बाइनोमियल, 3 टर्म वाले सारे ट्रिनोमियल, और उससे भी ज़्यादा अगर होते हैं 4 टर्म या 5 टर्म, तो उसको हम ये 3 के अलावा क्लासीफाई किया हुआ है, वो है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू 4, और उसके जैसा दूसरा है ab प्लस bc प्लस cd प्लस d, इन दोनों के अंदर 4 टर्म थे, इसीलिए हमने उसको अलग क्लासीफाई किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, ऐड द फॉलोइंग, यानी कि ये जो भी पॉलिनोमियल्स हमारे क्वेश्चन के अंदर है, 3 है हमारे पास, 1 2 और 3, ये तीनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है, ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन वर्टिकल तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 9 और 10 वो सब जगह पे आपको यही तरीके का इस्तेमाल करके पॉलिनोमियल्स का ऐड या फिर सबट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम यही तरीका फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 3 टर्म अलग अलग है, पहले हम उनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और उनके बीच में प्लस का सिंबल डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐड करना है। तो पहले अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे कि AB माइनस BC, ये अलग लिख लिया, फिर उसके बीच में प्लस डाल के BC माइनस CA, फिर से प्लस डाल के CA माइनस AB, ये 3 अलग अलग टर्म हो गए, बीच में प्लस डाल के हमने उसको लिख लिया है। अब ब्रैकेट को हम रिलीज कर देते हैं, AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, ठीक है। अब देखिए ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ता है कि वो जो टर्म है, वो टर्म के अंदर जो भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल के जैसा दूसरा वेरिएबल या फिर दूसरा टर्म आपको ढूंढना है, यानी कि आपको लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। मैंने लाइक और अनलाइक टर्म्स का अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके पहले बनाया था, वो आप जाके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। अगर लाइक टर्म्स है तो ही वो आप उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो इसका लाइक टर्म ढूंढते हैं। चलो AB जो है उसका लाइक टर्म कौन सा है, उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा टर्म ये रहा, लास्ट में है माइनस AB, तो उसको साथ में लिख लेते हैं पहले। तो AB माइनस AB हो गया, ठीक है। अब ये वाला माइनस BC है, पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाजू में एक दूसरे उसके जैसा दूसरा टर्म है, तो उसके बाजू में ही लिख लिया हमने, ये वाला भी हो गया। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो सारे हो गए। अब ये माइनस C है, तो ये माइनस C लिख लिया और ये प्लस C है, तो सारे एक जैसे टर्म हमने साथ में लिख दिए। अब देखिए ये जो है AB और ये भी है AB, इसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो है 1 और इसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। तो 1 और -1 वो तो हो जाता है 0, तो यानी कि ये हो जाएगा कट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0।
ठीक है। अब ये देख लेते हैं माइनस बी सी और प्लस बी सी, एक टर्म प्लस है एक टर्म माइनस है, तो ये भी कट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस वन है इसके आगे माइनस वन है, तो वन में से एक माइनस वन चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। सेम तरीका यहाँ पे है, देखिए ये सी ए माइनस है ये सी ए प्लस है, तो जो एक जैसे टर्म है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो आप उसको सीधा कट करके आप आंसर सीधा जीरो लिख सकते हो। तो जीरो है आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो उसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर प्लस करके ये दूसरा टर्म है उसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये तीसरे टर्म को भी लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट में लिख के सबके बीच में प्लस डाल दिया क्योंकि हमें ऐड करना है। अब हम ब्रैकेट को रिलीज करेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है हम उसको पहले साथ में लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए है, तो ए के जैसा कोई दूसरा टर्म यहाँ पे है, हाँ है, ये रहा माइनस ए, तो ए माइनस ए। चलिए अब माइनस बी के जैसा कोई दूसरा टर्म ढूंढते हैं, ये रहा प्लस बी। अब ए बी के जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, कोई ए बी के जैसा कोई दूसरा टर्म है ही नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा माइनस सी के जैसा कोई दूसरा टर्म, ये रहा प्लस सी, फिर ये प्लस बी सी के जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चलो ये सी तो हो गया, ये ए भी लिख लिया हमने, अब बचा ए सी, तो वो ए सी भी लिख लेते हैं। चलो तो इन शॉर्ट सारे टर्म हो गए। जब आप लिख लेते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सा लिखा है कौन सा रह गया, तो आप टर्म को काउंट कर लीजिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 टर्म्स है इसके अंदर क्वेश्चन में। अब नीचे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे भी 9 टर्म्स है, यानी कि हमने सारे लिख लिए हैं। अब a माइनस है यानी वो हो जाता है जीरो, यानी कि ये कट गया, यानी इसलिए ये जीरो हो जाता है, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे जीरो क्योंकि आगे जो टर्म बचने वाला है तो वही हमारा आंसर होगा। तो माइनस बी प्लस बी, ये भी प्लस माइनस जीरो हो गया, ठीक है। ये सी जो है वो भी प्लस माइनस से कट गया, बचा क्या, ए बी बी सी और ए सी, तो वो लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये जो तीन टर्म बचे ये तीनों टर्म का वेरिएबल अलग अलग है, इसीलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ए बी है, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे ए सी है, तो कोई भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए आगे तीसरे नंबर का सम देखते हैं। तीसरे नंबर का सम है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये एक हमारा एक एक्सप्रेशन है, और एक दूसरा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और उसके बाद प्लस करके 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब ब्रैकेट को रिलीज कर देते हैं, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। चलो अब लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। सबसे पहले इसका 2p² माइनस q², उसका लाइक टर्म हो गया, ये रहा माइनस 3p² q²। तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं पहले, और जब साथ में लिखो तो उसका जो माइनस का सिंबल है उसके साथ में लेकर आना है। फिर दूसरा ये माइनस 3pq, अब उसका लाइक टर्म ढूंढते हैं, कौन सा है, ये रहा प्लस 7pq। उसके बाद क्या है, प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है तो इसका प्लस माइनस हमें करना है, ठीक है, जैसा हो वैसे करना है। तो प्लस माइनस करते टाइम से ध्यान क्या रखना है, जो टर्म जो है यानी कि इसके पीछे के जो वेरिएबल्स है वो सेम टू सेम वैसे के वैसे रहेंगे, बट उसके आगे जो कोएफिशिएंट है हमें प्लस माइनस सिर्फ उसी का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे है 2, तो अगर आप देखो तो 2 और -3, ठीक है। अब इसका माइनस करना है तो 2 जो है वो छोटा नंबर है 3 से, तो हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, और बड़े नंबर का सिंबल यानी 3 और 2 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो इसीलिए हम आंसर को माइनस का सिंबल देंगे, यानी कि जो प्लस माइनस जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन जो लास्ट में जो सिंबल देना होता है वो हम बड़े नंबर का देते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़ा था, उसके आगे माइनस का सिंबल था, इसीलिए हमने आंसर को माइनस का सिंबल दिया, तो हमारा आंसर आया -1। तो यहाँ पे p² q² जो है उसके आगे हम -1 लिखेंगे। अब देखिए कोई भी टर्म होता है जिसके आगे कोई नंबर ना लिखा हो तो उसके आगे हम 1 ऑलरेडी मान ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस। अगर -1 आंसर आता है तो आप माइनस लिखोगे, 1 नहीं लिखोगे। अगर +1 आंसर आता है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि जो वेरिएबल है वो उसको सेम टू सेम वैसा का वैसा रहने देना है।
अब आगे बढ़ते हैं, -3 और +7 यहाँ पे है -3 और +7, ठीक है। तो 7 बड़ा है, प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम करेंगे माइनस, यानी 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। और बड़ा नंबर कौन सा है, 7 या 3? ऑब्वियसली 3 बड़ा है, उसके आगे प्लस का सिंबल है, तो ये हो जाएगा हमारा +4। तो ये जो भी है वेरिएबल PQ, उसके आगे क्या हम लिखेंगे, हम +4 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे +4, यानी कि -3PQ + 7PQ का आंसर आएगा +4PQ। ऑब्वियसली आप देख सकते हो, आप यहाँ पे 5 + 4 9, तो सीधा लिख देते हैं 5 + 4 9। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले सबको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, आपको कंपलसरी ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि एडिशन में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन आएगा तब ब्रैकेट का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप एडिशन में भी आदत डाल दो कि जब भी क्वेश्चन अगर आप उतार रहे हो एडिशन करने के लिए, तो आप ब्रैकेट में ही वो एक्सप्रेशन को लिखो, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन आएगा तब सिंबल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपने सीधा डायरेक्ट लिखने की कोशिश की। तो बेटर ये है कि आप पहले उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, फिर उसको हम रिलीज़ करेंगे। तो चलिए पहले रिलीज़ करते हैं ब्रैकेट को, L² + M², फिर यहाँ पे आएगा M² + N² + N² + L²। अब ये जो 3 टर्म बचे वो लिख लेते हैं, 2LM + 2MN + 2NL। अब लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, सबसे पहला L², तो L² के लाइक टर्म कौन सा है, ये रहा दूसरा L², तो वो लिख दिया। M² तो साथ में ही है, तो वो दोनों लिख लेते हैं। फिर N² वो भी साथ में है, उसे भी लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो 2 वाले हैं वो लिख लेते हैं, 2LM + 2MN + 2NL। चलिए अब L² + L², इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, और दोनों प्लस है, तो 1 + 1 2 हो जाता है, इसलिए 2L²। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा जैसे L² के साथ हुआ, तो 2M², और यहाँ पे 2N², और पीछे जो है वो वैसा का वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि उसका एडिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स है, ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स है, इसीलिए उसका कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप जितने भी टर्म्स नोटिस कर रहे हो ना, सबके अंदर 2 आता है। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2, हर जगह पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो 2 है उसे बाहर निकाल लेते हैं और अंदर ब्रैकेट के अंदर बिना 2 के साथ सारे टर्म्स को लिख लेते हैं, यानी कि इस ये मेथड को कहा जाता है कॉमन निकालना। तो ये जो है वो आपके आगे आइडेंटिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी कोई टर्म को पूरे एक्सप्रेशन के अंदर से निकाला जाता है, यानी कोई कोएफिशिएंट को बाहर निकाला जाता है, तो जो भी बचता है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने अभी लिखा है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन आगे दिया हुआ है उसको माइनस करना है जो पीछे जो एक्सप्रेशन दिया है उसके अंदर से, यानी कि जो फ्रॉम के पीछे वाला जो एक्सप्रेशन है ना उसके अंदर से आगे वाला, यानी कि ये वाला जो फ्रॉम के आगे जो लिखा हुआ है ना टर्म पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, उसे हमें माइनस करना है। तो ये बात को आप खास ध्यान में रखना, जब भी सब्ट्रैक्ट करने की बारी आती है तो फ्रॉम के पीछे जो टर्म लिखा होता है ना उसे हम पहले लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखना है लेकिन उसे हम पहले लिखेंगे। तो वो टर्म हमने पहले लिख लिया, जैसे कि 12 - 9ab + 5b - 3, उसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंबल कौन सा रखेंगे, माइनस का, और फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन है वो अब बाद में लिखेंगे, यानी 4a - 7ab + 3b + 12, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन करने की बारी आती है तो ये वाला टर्म इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, और ये फ्रॉम की जगह माइनस लिख दिया, लेकिन ये चीज़ गलत है। अब फ्रॉम के पीछे वाला जो एक्सप्रेशन है उसे हम आगे लिखेंगे, फ्रॉम के आगे वाला है उसे पीछे लिखेंगे, और बीच में माइनस का सिंबल डालेंगे। और अभी ब्रैकेट में इसीलिए लिखना है कि जब हम ब्रैकेट को रिलीज करते हैं तो अंदर के सारे एक्सप्रेशन का जो सिंबल है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। जो भी टर्म है वो सारे टर्म का जो भी सिंबल प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आगे वाला टर्म जो है पहले वैसा का वैसा लिख देते हैं, क्योंकि उसके साथ सिंबल में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि उसके ब्रैकेट के आगे कोई माइनस का सिंबल नहीं है। अब ये वाला पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, उसके आगे माइनस का सिंबल है। तो जब आगे माइनस का सिंबल हो तो जब ब्रैकेट रिलीज करते हो आप तो उसके अंदर के सारे सिंबल को चेंज करना है, यानी कि ये 4m+ है तो अब ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस,
ये प्लस है हो गया माइनस, ये प्लस है ये हो गया माइनस। तो सिंबल खास चेंज करना है जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और आगे माइनस का सिंबल हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं, लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे। पहले हो गया ये 12, फिर ये रहा -3 और ये रहा -12, ये तीनों टर्म को हमने साथ में लिख दिया। अब ये -9ab, उसके जैसा लाइक टर्म कौन सा है, ये रहा +7ab। अब यहाँ पे है +5b, उसका लाइक टर्म कौन सा है, -3b। ये 3 तो हमने लिख दिया, बचा -4a, चलो 4a लिख देते हैं, लिख दिया। सारे टर्म आ गए, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने सारे के सारे टर्म्स लिख लिए। अब प्लस माइनस करना है। अब देखिए 12 में से पहले 3 माइनस कर लेते हैं, 12 में से 3 माइनस करते हैं तो 9 -12। अब 9 में से 12 माइनस करो, 9 में से 12 माइनस नहीं होता है तो 12 में से 9 कर दो। तो जब 12 में से 9 माइनस करते हो तो आंसर आता है 3। लेकिन 12 बड़ा है और उसके आगे माइनस का सिंबल है तो बड़े नंबर का सिंबल आएगा, यानी आंसर आएगा -3। तो हम यहाँ पे ये तीनों की जगह पे हम लिखेंगे -3, ठीक है। अब यहाँ पे -9ab है और यहाँ पे +7ab है, तो -9 + 7, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, और ये बड़े नंबर का सिंबल यानी कि माइनस का सिंबल, तो माइनस का सिंबल डालेंगे हम यहाँ पे -2ab। अब 5b और -3b, और 5 प्लस है 3 माइनस है, तो 5 में से 3 गया तो 2, तो यानी +2b। अब 5 बड़ा है, इसके आगे प्लस का सिंबल है तो 2 को हमने प्लस का सिंबल दिया है। अब -4 है, उसके साथ कोई लाइक टर्म है ही नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, सेम टू सेम वही का वही लिख देंगे। अब देखिए ये जो है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, पहले हम उसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये जो 4a वाला टर्म है उसको हम आगे ले लेते हैं, -4a, फिर ये 2b वाला लिखते हैं, फिर ये -2ab वाला लिखते हैं, और ये -3 वाला लिखते हैं लास्ट में। पहले a वाला, फिर b वाला, फिर ab वाला, और फिर न्यूमेरिकल टर्म। अब इसमें भी देखो आगे माइनस सिंबल आ रहा है, तो माइनस सिंबल को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर के सारे सिंबल को चेंज कर लेते हैं। अगर ये आप नहीं भी करते तो भी चलेगा, ये भी आपका सही आंसर है। लेकिन अगर आप आगे करना चाहते हो, क्योंकि आगे माइनस जो है ना वो माइनस अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो 4a, इसको माइनस, इसका माइनस हमने बाहर दे दिया, तो इन सब का सिंबल चेंज कर देंगे, यानी 2b हो गया माइनस, ये 2ab प्लस हो गया, और ये -3 है वो +3 हो गया। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, 3xy + 5yz - 7zx। उसमें से ये जो पीछे वाला जो एक्सप्रेशन है उसे हमें माइनस करना है। तो फ्रॉम के जो पीछे उसे हम पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, ब्रैकेट में लिख लिया। अब फिर माइनस का सिंबल, और पीछे वाले ब्रैकेट में आगे वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, 3xy + 5yz - 7zx। चलिए अब हम क्या लेंगे, ब्रैकेट को रिमूव। तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो आगे वाला जो है वो पहले सेम टू सेम वैसा का वैसा लिख लेते हैं। अब ये जो पीछे वाला टर्म है उसके आगे माइनस का सिंबल है, पीछे जो ब्रैकेट है आप उसके आगे देख सकते हो माइनस है, तो माइनस हो तो सिंबल चेंज करेंगे, 3xy माइनस हो गया, 5yz जो है वो भी माइनस हो गया, इसे रखेंगे +7zx को, ठीक है। अब हम लाइक टर्म ढूंढते हैं, 5xy, उसका लाइक टर्म कौन सा है, ये रहा -3xy। फिर ये -2yz, उसका लाइक टर्म कौन सा है, ये रहा -5yz। फिर -2zx, उसका लाइक टर्म +7zx। अब बचा +10xyz, वो वैसा का वैसा लिख लेते हैं। अब करेंगे प्लस माइनस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, xy वैसा का वैसा लिखेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2xy। अब यहाँ पे है -5 और -2, तो -5 और -2 दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए 5 और 2 का प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल जाएगा इसीलिए आंसर में जाएगा -7, तो -7yz। अब आगे देखो -2zx और +7zx, तो -2 और +7, तो यहाँ पे 7 प्लस है और ये 2 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसलिए हम करेंगे माइनस, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, और ये बड़े नंबर का सिंबल डालेंगे यानी कि +5, तो यहाँ पे आएगा +5zx, और 10xyz जो है वो वैसा का वैसा लिख देंगे। तो इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि आगे कोई लाइक टर्म्स बचा ही नहीं है, सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, तो इसके आगे कोई प्लस माइनस नहीं होगा। तो चलिए आगे का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन का।
तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, ये आगे का जो पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, पूरा का पूरा एक सिंगल एक्सप्रेशन है, उसको माइनस करना है ये जो पीछे वाला जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसमें से। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो उसको हम काफ़ी ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम के जो पीछे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके हम पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ये एक्सप्रेशन के अंदर से ये आगे वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है, तो आगे वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक है, अब आगे वाला जो एक्सप्रेशन है उसे तो वैसा का वैसा लिख लेंगे क्योंकि उसके सिंबल में तो कोई चेंजेस आने वाला है नहीं, तो ब्रैकेट रिलीज करके वैसा का वैसा लिख लेते हैं। अब इसके आगे माइनस का सिंबल है तो अंदर के जो भी टर्म है वो सारे जो है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो पहला है 4p स्क्वायर क्यू, फिर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3pq, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे। सबसे पहला 18, तो 18 के जैसा कोई दूसरा टर्म न्यूमेरिकल ये रहा, लास्ट में है प्लस 10 तो उसको लिख लेते हैं। फिर है माइनस 3p, जो हो जाता है उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3p के जैसा कोई दूसरा टर्म ये रहा प्लस 8p तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस 11q, वो उसके जैसा कोई दूसरा टर्म ये रहा माइनस 7q वो लिख लेते हैं। उसके बाद ये प्लस 5pq, प्लस 5pq, 5pq सिर्फ p और q, उसके आगे ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये रहा बिना पावर वाला प्लस 3pq। अब माइनस 2pq स्क्वायर, अब यहाँ पे q के ऊपर स्क्वायर p के ऊपर नहीं है तो बस वही वाला ढूंढना है, इसमें p के ऊपर है इसमें भी p के ऊपर है। अब q वाला ये रहा माइनस 5pq स्क्वायर। अब ये दो बचे वही दो लिख लेते हैं। फिर देखिए सारे के सारे टर्म्स हमने लिख लिए। अगर आपको कंफर्मेशन लेना है कि सारे मैंने लिखे हैं कि नहीं तो आप वो काउंट भी कर सकते हो। अब हम प्लस माइनस कर देते हैं। 18 प्लस 10 हो जाता है 28, लिख लिया 28। अब 8 माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 है और प्लस 8 है तो 8 माइनस 3 हो जाता है 5, प्लस माइनस माइनस यानी 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, बड़े नंबर का सिंबल यहाँ पे आएगा प्लस 5 तो आएगा प्लस 5p। ठीक है, अब इसका 11q और माइनस 7q, तो 11 और माइनस 7 ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है तो इन दोनों का प्लस करेंगे। 11 प्लस 7 8 हो जाता है, बड़े नंबर का सिंबल डालेंगे माइनस 18, यहाँ पे आएगा माइनस 18q। अब 5 और 3, 5 भी प्लस है 3 भी प्लस है तो 5 प्लस 3 8pq। फिर यहाँ पे ये दोनों माइनस है, माइनस 2 और माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 कितना हो जाता है माइनस 7 तो यहाँ पे डालेंगे माइनस 7pq स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 5 प्लस है 4 माइनस है तो 5 में से 4 जाता है तो आंसर आता है 1। लेकिन मैंने आगे बोला था ना कि अगर आपका आंसर 1 आता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सीधा ही लिख लो। तो प्लस p स्क्वायर q। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देखो आप, इसके अंदर कोई भी लाइक टर्म्स बचा नहीं है जिसको हम प्लस या माइनस कर सके, लेकिन ये जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है टर्म्स तो हम उसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम p स्क्वायर वाला टर्म ढूंढेंगे तो ये रहा p स्क्वायर वाला, p स्क्वायर q। उसके बाद pq स्क्वायर वाला लिखेंगे 7pq स्क्वायर। उसके बाद p वाला लिख लेते हैं 5p के बाद आएगा pq वाला 8pq और उसके बाद आएगा माइनस 18q और लास्ट में आएगा न्यूमेरिकल। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये है आपका आंसर।